हेलो गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं जो कि ऑल एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम में 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आसानी से उसका सलूशन दे सकते हैं। इसमें इस टॉपिक का नाम है नरेशन का मतलब होता है कथन, स्पीच जिसको कहते हैं स्पीच। अब नरेशन को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है नरेशन का मतलब। नरेशन एक ऐसे शब्द से बना है जिसका नाम है नरेट। अब नरेट का मतलब होता है कहानी के रूप में बात को बताना या आगे बताना। अब किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी बात को 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को बताने के 2 तरीके होते हैं। पहला जिसमें है फर्स्ट मेथड, उसका जो होता है वह है जिसमें वक्ता बात को ज्यों का त्यों, कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख देता है। जैसे ऊपर आपका एग्जाम्पल के रूप में दिया है, राम सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। और उसी बात को जो है, इस बात को सेम इसी रूप में रखना, यही कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी कंडीशन जो बनती है, वक्ता की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना। कहने का मतलब उस बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के रखना, थर्ड पर्सन के द्वारा अपने अपने शब्दों में व्यक्त करना, वही कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात बात को परिवर्तित करके रखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसा कि ऊपर इसे चेंज किया गया है, राम टोल्ड मी दैट ही वाज वेज नाउ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ लेके हम एक एग्जाम्पल को यहाँ रखते हैं। सेम उसी एग्जाम्पल को या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया गया, राम सेड टू मी आई एम राइटिंग एन एसे। अब बात देखिए, समझने की कोशिश ये करना है कि इसमें हर पार्ट को किस नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे यहाँ पहला देखिए, आपका दिया गया राम, आपका जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिसके विषय में सब कुछ बतलाया गया है। दूसरा आपका दिया गया है सेड टू मी। सेड टू मी को आपको अच्छी तरीके से इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में आरबी कहते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर जो डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा गया है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या आरएस कहते हैं। क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सारे जो सेंटेंसेस का हम परिवर्तन इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। अब देखिए, इसको हम जब चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा राम टोल्ड मी। सेड टू को हमने टोल्ड में बदला। उसके बाद इन्वर्टेड कामाज और कामाज कहने में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड चीज़ को एक साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए उसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। और आपका जो आई एम राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था उसको हम चेंज कर दिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब जो इसका परिवर्तित रूप हुआ, राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग एन एसे। अब यह कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको हम बेसिक रूल्स के माध्यम से आपको हम बताएंगे। अब देखिए, सामान्य रूल में जो होता है, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मानने के जो सामान्य रूल हैं उसमें क्या किया जाता है, इन डायरेक्ट में इन्वर्टेड कामाज को फर्स्ट जो है हम हटा देते हैं।
दूसरा पॉइंट होता है रिपोर्टिंग वर्ब या उसके ऑब्जेक्ट के बाद आने वाले कामा को भी हम रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। जैसे आपका यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया गया है, कहने का मतलब वह प्रेजेंट में दिया गया है, सेज है, से है, टेल है या टेल्स है, तो उसको हम निश्चित रूप से को टेल में चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में परिवर्तित करेंगे। यदि आपका पास्ट टेंस में सेट दिया गया है तो सेट को हम सेट ही रखेंगे। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम सेट टू को टोल्ड में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन यह जनरल रूल्स आपका जो बता रहे हैं हम असर्टिव सेंटेंस के लिए, एक साधारण से सेंटेंस के लिए दिया गया है, लेकिन इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव इत्यादि सेंटेंसेज में यह रूल आपका निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ हमने बेसिक रूल्स में दिया है, आपको बतलाया गया है यहाँ सब्जेक्ट प्लस आर बी प्लस टू प्लस ओ, फिर जो है आपका डबल इनवर्ट का में आर एस मतलब आपका दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच। अब जो है ईफ ऑब्जेक्ट हो तो ईफ मतलब यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो से को हम टेल में चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में करेंगे, सेट को आप टोल्ड में परिवर्तित करेंगे, सेइंग को टेलिंग में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से जो है एक एग्जांपल लेते हैं, राम सेड कामा सोहन इज रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आपका एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट ना होने की कंडीशन में यह रूल जो है यहाँ ऑब्जेक्ट को नॉट मेंशन मतलब नहीं दिया गया है, तो इस ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड वो जो रिपोर्टिंग वर्ब का आपका वो क्या नाम है वर्ब है उसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे। कहने का मतलब नो चेंज इन आरबी, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला है आपका रूल नंबर थर्ड में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखिए स्पष्ट रूप से आपका यह रूल यहाँ लिखा गया है, यहाँ दिया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरडीएस में इन डॉट स्पीच में जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आप एग्जाम्पल देखें, जैसे कमल सेज टू राम कमलेश इज ए वॉचिंग मूवी। अब इस जो है सेंटेंस का जो हम इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो ये जो हो जाएगा कमल टेल्स राम दैट रमेश इज ए वॉचिंग मूवी। यहाँ टेंस में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। अब देखिए एक चार्ट के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चेंज ऑफ टेंस, टेंस में परिवर्तन कैसे होता है, अब उसको हम अच्छी तरीके से आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि हमारे इस चैनल में आप फर्स्ट बार जो है जुड़े हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक से और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप जो है इस टॉपिक से अधूरे में छूट जाएंगे। तो चेंज ऑफ टेंस, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है चेंज ऑफ टेंस, टेंस में परिवर्तन कैसे होता है, इसको जो है इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। यहाँ दिया गया यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है इस चार्ट के माध्यम से देखिए, आप देखिए जैसे दिया गया है यहाँ पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में देखेंगे या नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो इसमें जो है पॉजिटिव में जो है वी1 का यूज होता है, और उसके बाद जो है आपका उसमें क्या नाम है नेगेटिव में दिया डू और डज का प्रयोग डजेंट या डोंट का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वह पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब का फॉर्म यूज किया जाता है सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, और ऐसा अगर आपका
साधारण सा वाक्य के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डिडंट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका यहाँ दिया गया एग्जाम्पल, राम सेड टू हिम। ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया गया है, राम सेड टू हिम हरी गोज टू स्कूल। अब देखिए यहाँ जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा राम टोल्ड हिम दैट हरी गोज टू स्कूल। इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हरी वेंट टू स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता होगा कि वर्ब का इज एम आर के साथ वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया जो यूज की जाती है वाज वर्ब के साथ जो है आईएनजी का फॉर्म यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, राधा सेट सी इज ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ देखिए सेट के बाद जो है ऑब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए सेट को सेट ही रखेंगे। तो राधा सेट दैट सी वाज ईटिंग अ मैंगो। अगला जो है आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो एग्जांपल देखिए यहाँ दिया गया, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम दे हैव फिनिश्ड वर्क। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ही टोल्ड हिम दैट दे हैड फिनिश्ड वर्क। यहाँ देखिए पर्सन संबंधी रूल आपको नहीं बताया गया है, इसलिए अभी आगे आपको हम चेंज पर्सन संबंधी रूल्स बताएंगे कैसे पर्सन को चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन ही आपका यूज किया गया, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन होता नहीं है। अब जो है अगला एग्जाम्पल जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कर देंगे। यहाँ एग्जाम्पल है, सीता सेड टू गीता शी हैज़ बीन सीता सेड टू गीता शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। ये देखिए, अब इस एग्जाम्पल को देखिए जब हम इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सीता टोल्ड गीता दैट शी हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock हो जाएगा। अगला जो है आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहने का मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। ही सेड हरी सैंग अ स्वीट सॉन्ग। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से यह हो जाएगा, ही सेड दैट हरी हैड संग अ स्वीट सॉन्ग। अगला जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कहने का मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में परिवर्तित कर देंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ दिया गया है, राजू सेड टू हिम ही वाज वाटरिंग हिज फील्ड। अब इसको जब चेंज करेंगे तो राजू टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन वाटरिंग हिज फील्ड हो जाएगा। और अगला जो है आपका है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कहने का मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम उसको ऐसे ही रख देंगे। ही सेड राम हैड सेंट अ लेटर, इसको सीधा रखेंगे, ही सेड दैट राम हैड सेंट अ लेटर हो जाएगा। और लास्ट जो आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको सेम ऐसे ही रखेंगे। राकेश सेड हरी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours हो गया। तो यहाँ इसको जब चेंज करेंगे, राकेश सेड दैट हरी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें हम जो है प्रेजेंट और पास्ट टेंस का जो है हमने चेंजिंग आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया। अब बात आती है आपकी उस फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में जो है किसी भी टेंस का अलग अलग कोई रूल नहीं दिया गया है, रूल नहीं आपको अलग से दिया गया है। इसमें जो है क्या होता है, फ्यूचर टेंस का कोई भी आपको दिया गया है, किसी भी टेंस का एग्जांपल दिया गया है तो विल या शैल को हम जब उसको हम पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लें, हम एक एग्जांपल देते हैं, आई
विल बी कंडक्टिंग अ क्विज कंपटीशन टुमारो, द टीचर सेड। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, द टीचर सेड दैट शी वुड बी कंडक्टिंग कंडक्टिंग अ क्विज कंपटीशन द नेक्स्ट डे। टुमारो को हम नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही एक अब है, जैसे राम सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। अब इसको जो है जब हम उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, यह जो है आपका सेंटेंस दिया गया है, जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है वह है आपका फ्यूचर परफेक्ट का। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा राम सेड दैट शी वुड हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द नेक्स्ट डे। टुमारो को नेक्स्ट डे में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आगे देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट आपका आ गया है चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं, यहाँ देखिए चार्ट के माध्यम से आपको दिया गया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसे आपका आई हो गया, वी हो गया, माई, आवर, मी, आस, ईटीसी कोई भी दिया गया है, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है, तो यहाँ दिया गया फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल आपका दिया गया है, जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए फर्स्ट पर्सन का यहाँ जो है यूज किया गया है सब्जेक्ट के रूप में। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो यह आई जो है यह ही के अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, आई ही के अनुसार चेंज होगा तो हो जाएगा ही, और इसके बाद आई के बाद दिया आई एम गोइंग तो यह चेंज हो जाएगा वाज गोइंग में। कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपका है, दूसरा जो रूल्स दिया गया है, यदि आपका सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है आपका सेकंड पर्सन में हो, तो या योर्स में से कोई भी दिया गया है, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको परिवर्तित करते हैं। कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर यदि आपका सेकंड पर्सन का दिया गया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ दिया गया ही सेड टू मी यू हैव फिनिश्ड वर्क। अब इसमें जो है आपका सब्जेक्ट यू जो है सेकंड पर्सन का दिया गया है, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब हिम के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। तो निश्चित रूप से यह जब परिवर्तित होगा तो ये हो जाएगा ही टोल्ड हिम दैट ही हैड फिनिश्ड वर्क। ही हैड फिनिश्ड, हैव को हैड में हम चेंज कर देंगे क्योंकि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि पीछे रूल आपको बताया जा चुका है। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड हिम दैट ही हैड फिनिश्ड वर्क। अब तीसरा जो रूल आपका है, तीसरे रूल में तीसरा थर्ड रूल्स जो आपका पर्सन संबंधी है, तो इसमें आपको बताया गया है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे या कोई नाम दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब के तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो निश्चित उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको स्वयं वैसे ही हम रख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लें, इसमें देखिए दिया गया है आपको राम सेड हरी रोट द पोएम। अब यहाँ देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट दिया गया है वह आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नेमिंग पर्सन दिया गया है, इसलिए जो है हम इसको जब परिवर्तित करेंगे राम सेड दैट हरी हैड रिटन द पोएम। रिटन द पोएम हैड रिटन क्यों हो गया, क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट एंड डेफिनेट में है, पास्ट एंड डेफिनेट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अब स्पेशल रूल में थोड़ा सा हम देखेंगे, स्पेशल रूल में विशेष नियम जो आपका दिया गया है उसमें है, चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। असर्टिव सेंटेंस आपका इसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है पहचान के रूप में,
अफर्मेटिव या निगेटिव में होगा। और इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा टेल, टेल्स या टोल्ड में होगा। और रिप्लेस होगा जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा जो परिवर्तित होगा कनेक्ट करने के लिए रिपोर्टिंग और रिपोर्टिव स्पीच को जोड़ने के लिए, तो इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होगा जो आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। उसमें पहला होगा एस आर नो टाइप। देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो यह जो है एस आर नो टाइप में होता है या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यस आर नो टाइप को हम जब चेंज करेंगे तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो शेड होता है उसको हम कब आस्क या आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे और कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा, इसमें दूसरा पॉइंट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, डब्ल्यू एच टाइप जो होता है, डब्ल्यू एच टाइप में भी इसमें सेड कैन में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क में ही परिवर्तित करेंगे। और उसमें जो है जो रिप्लेस की बात आती है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिंग वर्ड के रूप में रखा जाता है। उसमें अलग से कोई कंजक्शन का प्रयोग, किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा सेंटेंस का प्रकार आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं कि ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, सजेस्ट होता है, प्रे होता है इत्यादि जो है इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि के माध्यम से जो है इस सेंटेंस को परफॉर्म किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो इसमें जो है आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच जो आपका होता है उसी के अकॉर्डिंग इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम परिवर्तित करेंगे। अब इसमें जो है जैसे आपका ऑर्डर्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है। कहने मतलब ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, एडवाइस है तो एडवाइज्ड हो जाएगा, सजेस्ट है तो सजेस्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको हम परिवर्तित रिपोर्टिंग वर्ब को करेंगे। और इसमें जो कनेक्टिंग वर्ब का यूज किया जाता है वह टू का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में टू से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो आपका रूल्स है वह है इम्परेटिव सेंटेंस में जो लेट्स वाला होता है उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस में लेट्स वाले पॉइंट में जो है प्रपोजल, विथ, विश या सजेशन जो है इन सब के माध्यम से जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी पहचान की जाती है। कहीं प्रपोजल मतलब प्रस्ताव दिया रहता है, विश जो है इच्छा व्यक्त की जाती है, सजेशन जो है आपका रहता है। तो इसको जो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है भाव के अनुसार हम चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा आपका प्रपोज्ड हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा में हम परिवर्तित कर देंगे। इसका देखिए जो स्ट्रक्चर जो बन के तैयार होता है इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ दिया गया है, स्पष्ट जो है आपको बताया गया है कि प्रोनाउंस प्लस शुड प्लस B1 का यूज किया जाता है। ठीक। और अगला जो रूल्स आपका है नेक्स्ट रूल में जो आपको बताया गया है, अब उसमें देखिए जो कनेक्टिंग वर्ब के कंजक्शन जो क्या नाम कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिव स्पीच को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन प्रयोग किया जाता है यहाँ भी दैट का प्रयोग किया जाता है लेट वाले सेंटेंसेज में। अब अगला जो आपका आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें सारो हो सकता है, जॉय हो सकता है, प्लेजर हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है। जब इसको हम भाव के अनुसार चेंज करेंगे तो इसको हम परिवर्तित करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। एक्सक्लेमेड विथ जॉय है तो जॉय रखेंगे, सारो है तो सारो रखेंगे, आपका सरप्राइज है तो सरप्राइज रखेंगे, कोई फीलिंग दिया गया तो फीलिंग रखेंगे। इस तरीके से जो है हम भाव के अकॉर्डिंग उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब को परिवर्तित करेंगे। यहाँ भी कंजक्शन दैट का ही प्रयोग किया जाता है। अब अगला आता है लास्ट जो सेंटेंस का प्रकार है ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखेंगे इसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए तो विश हो सकता है, प्रे हो सकता है, कैश्ड हो सकता है। लेकिन जब इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो इसमें हो जाता है भाव के अनुसार विश्ड हो जाता है, प्रेड हो जाता है, कैश्ड हो जाता है, आदमी परिवर्तित कर देते हैं। और इसमें भी कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो है एक चार्ट के माध्यम से हमने बताया कि सेंटेंस को जो है वन बाय वन कैसे हम चेंज करेंगे उसका विकसित रूप आपको हमने जो एक चार्ट के माध्यम से पूरा आपको अवगत कराया। अब अगला जो है जो आता है
वह नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका, वो नेक्स्ट रूल जो है, तो वह है कुछ परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी परिवर्तित नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका दिया गया है, कोई दिया गया है यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है, सार्वकालिक सत्य दिया गया है। जैसे राम सेड टू, या इस तरीके से द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए सन राइजेज इन द ईस्ट जो है आपका सार्वकालिक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि सूर्य पूर्व में निकलता है तो पूर्व में ही निकलेगा, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं। तो ऐसी कंडीशन जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नेचुरल लॉ, कोई प्राकृतिक नियम दिया गया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रोवर्ब दिया गया है, जैसे कोई कहावत दी गई है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हैप्चुअल फैक्ट दिया गया है, हैप्चुअल फैक्ट में जैसे आदतन तथ्य कोई दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इमेजिनरी कंडीशन, अगर आपकी काल्पनिक स्थिति पैदा होती है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया गया तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल समय में यहाँ आपको अवगत करा है। जैसे आपका दिया गया है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखिए यहाँ अध्यापक कहता है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। यह सार्वकालिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज ए राउंड। सेम उसको वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब दूसरा देखिए द फादर सेड अशोक वाज अ ग्रेट किंग। ये कन्फर्म चीज़ है, आपका हिस्टोरिकल फैक्ट आपका है, ऐतिहासिक तथ्य है कि जो है अशोक एक महान राजा था, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द फादर सेड दैट अशोक वाज ए ग्रेट किंग। तो इस तरीके से देखिए कुछ जो है विशेष रूल को जो है हमने आपको यहाँ 1 बाय 1 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया। अब जो है नेक्स्ट जो कुछ भी आपका बचता है, अब उन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करके हम अलग अलग से आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ हमें पूरे थोड़े बहुत ही कम समय में, जो कि आपका महीनों का जो चैप्टर था, महीनों का सिलेबस, हमने मात्र जो है आधे घंटे के अंदर इसको जो है पूरा सलूशन दे दिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।